की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही हेल्दी, बहुत ही न्यूट्रिशियस प्रोटीन बार शेयर करने वाली हूँ। प्रोटीन हमारे बालों के लिए ना बहुत ज्यादा इसेंशियल होता है, क्योंकि जो केराटिन होता है, जो बालों का बिल्डिंग ब्लॉक होता है ना, वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो अगर आपकी बॉडी में सफिशियंट प्रोटीन नहीं होगा ना, तो आपका हेयर लॉस भी होगा और आपके बाल थिन होते जाएंगे और साथ ही साथ आपके बालों की जो ग्रोथ है वो भी रुक जाएगी। तो इसीलिए प्रोटीन हमारे डाइट में होना सबसे ज्यादा जरूरी है हेल्दी बालों के लिए। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये प्रोटीन बार शेयर करने वाली हूँ। ये जो प्रोटीन बार है ना, वो बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही न्यूट्रिशियस है, साथ ही साथ टेस्टी भी बहुत ज्यादा है। इस प्रोटीन बार के अंदर सिर्फ प्रोटीन ही नहीं है, इसके अंदर प्रोटीन तो है ही भरपूर मात्रा में। प्रोटीन के साथ साथ इसमें बहुत ज्यादा आयरन है, बहुत ज्यादा कैल्शियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है और साथ ही साथ इसके अंदर विटामिन ई है और ओमेगा फैटी एसिड्स हैं। इसमें बायोटिन भी है, जो आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये जो प्रोटीन बार है ना, वो बहुत ही अच्छा है आपके हेल्थ के लिए, आपके बालों के हेल्थ के लिए तो अमेजिंग है, उसके साथ साथ आपकी स्किन के लिए, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और ये जो प्रोटीन बार है वो टेस्टी भी बहुत ज्यादा है। हाय एवरीवन, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस तरीके की बहुत हेल्दी रेसिपीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो आपको इंटरनली बहुत स्ट्रांग बनाएंगी और आपके बालों को और आपकी स्किन को वो सारे पोषक तत्व देंगी जो आपके बालों और आपकी स्किन को हेल्दी होने के लिए चाहिए होते हैं। तो अगर आपको इस तरीके की बहुत हेल्दी रेसिपीज देखनी है, इसके साथ साथ मैं बहुत सारी हेयर केयर, मेकअप रिलेटेड, स्किन केयर रिलेटेड वीडियोज भी शेयर करती हूँ, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो अगर आपको इस तरीके की बहुत सारी वीडियोज देखनी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। और अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। लाइक देने में एकदम कंजूसी मत किया करिए प्लीज। और अब चलिए बिना किस तरीके की वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो इस प्रोटीन बायोटिन बार को बनाने के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किया है वो है ओट्स। और यहाँ पे मैं 400 ग्राम्स के करीब ओट्स का यूज़ करने वाली हूँ। ओट्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और ये आपको बहुत ही आराम से मिल जाएंगे। आजकल बहुत सारे लोग ओट्स अपने ब्रेकफास्ट में भी खाते हैं, तो ओट्स बहुत ईजिली मिल जाएगा आपको। ओट्स में ना बहुत ज़्यादा आयरन होता है, प्रोटीन होता है, बायोटिन होता है, इसके अंदर फोलेट होता है, बहुत सारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है और साथ ही साथ इसके अंदर मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम होता है, जो कि आपकी बोन डेंसिटी को इंक्रीज करने का काम करता है। ये आपके बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर फोलेट और आयरन है, जो कि अगेन आपके बॉडी में ना खून की कमी होने नहीं देगा, मतलब कि आपको एनीमिक होने से बचाएगा। और साथ ही साथ इसके अंदर फाइबर भी भरपूर मात्रा में होता है, जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ओट्स बहुत ही अच्छा होता है। इसको ना एकदम धीमी आंच पे आपको रोस्ट करना है, आपको लगातार चलाते हुए रोस्ट करना है और आंच एकदम धीमी होनी चाहिए। आपका ओट्स जलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ जल जाती है तो उसकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। अभी ओट्स जो है वो रोस्ट हो चुका है, देख सकते हैं, ये बिल्कुल भी जला नहीं है। एकदम धीमी आंच पे मैंने बस थोड़ी देर के लिए रोस्ट किया था। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है मेलन सीड। मेलन सीड हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको मस्क मेलन सीड भी बोलते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा आयरन होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और साथ ही साथ इसके अंदर कॉपर होता है, फॉस्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, जो कि ना आपकी बोन डेंसिटी को इंक्रीज करने का काम करता है। ये भी आपके बोन के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और साथ ही साथ इसके अंदर आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जो कि आपको एनीमिक होने से बचाएगा। तो मस्क मेलन सीड बहुत ही आराम से आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, जो कि आपके बालों को स्पेशली चाहिए होता है, और आयरन भी बहुत ज़्यादा है, जो अगेन आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसको भी देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे रोस्ट किया है, धीमी आंच पे। ये भी जलना नहीं चाहिए, ठीक है। एकदम धीमी आंच पे आराम से आप रोस्ट करिए। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वॉलनट यानी अखरोट। मैंने यहाँ पे 200 ग्राम्स के करीब अखरोट लिया हुआ है और मैंने ना 100 ग्राम्स के करीब लिया हुआ था मस्क मेलन सीड। इसको भी आपको धीमी आंच पे रोस्ट करना है। इसको ज़्यादा रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस धीमी आंच पे 2 मिनट के लिए आपको चला देना है, ठीक है, एकदम धीमी आंच पे। तो जो ये अखरोट होता है ना, इसके अंदर बायोटिन होता है, ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं, विटामिन ई होता है और आयरन होता है और अदर मिनरल्स एंड विटामिन्स होते हैं, जो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो जो अखरोट है ना, इसको ज़रूर आप इंक्लूड करिएगा, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा बायोटिन और प्रोटीन भी होता है, जो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए चाहिए होता है। साथ ही साथ ये हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है, ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अभी देख सकते हैं आप, इसको मैंने रोस्ट कर लिया है। अब मैं इसको भी एक अलग बर्तन में निकाल दूंगी।
अच्छा, आपको इसको सारी चीज़ों को ठंडा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं एक के बाद एक रोस्ट कर रही हूँ ना, तो मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ रोस्ट करके। तो इसको भी मैंने एक अलग बर्तन में निकाल लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है आलमंड। आलमंड के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, बायोटीन होता है, और साथ ही साथ आलमंड में विटामिन ई होता है, आयरन होता है, जो कि आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और साथ ही साथ इसके अदर हेल्थ बेनिफिट भी हैं, मतलब इसके अंदर और भी मिनरल्स एंड वाइटामिन्स होते हैं जो आपके बोन्स के लिए, आपके हार्ट के हेल्थ के लिए, आपके मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, सब चीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसको भी धीमी आंच पे आपको रोस्ट करना है। मैंने इसको निकाल लिया है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो मैं आपको दिखाती हूँ। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ना, वो आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं इसको यूज़ करूँगी। तो ये है खसखस यानी पॉपी सीड, इसको पोस्ता का दाना भी बोलते हैं। यहाँ पे मैंने 50 ग्राम के करीब पोस्ता का दाना लिया है और मैंने 100 ग्राम के करीब आलमंड लिया हुआ था। तो जो खसखस होता है ना, ये भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खसखस यूज़ नहीं करना चाहिए। मैंने जैसे आपने देखा यहाँ पे 50 ग्राम के करीब ही लिया हुआ है, तो इतना ही आप लीजिएगा। खसखस बहुत ज़्यादा यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 20 ग्राम भी ले सकते हैं। इसको भी धीमी आंच पे रोस्ट किया। अब मैं इसको भी निकाल लूँगी। इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा आयरन होता है, कैल्शियम होता है, और भी बहुत सारे मिनरल्स एंड वाइटामिन्स होते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अब मैं क्या करूँगी कि एक पैन रखूँगी, उसमें मैंने घी डाला। अच्छा, घी आप अपने हिसाब से डालिएगा। मैंने थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ही घी डाल दिया है। कभी कभी हो जाता है ना कि ज़्यादा कुछ चीज़ें पड़ जाती हैं, तो बस इसी तरह से पड़ गया है ज़्यादा। बट अगर आप मतलब वेट लॉस करने की सोच रहे हैं, आपको ज़्यादा घी नहीं पसंद है, तो थोड़ा कम डालिएगा, ठीक है। अब उसके बाद मैंने इसमें गुड़ डाला हुआ है। गुड़ डालेंगे ना तभी मेल्ट होना शुरू हो जाता है। इसमें मैंने पानी भी डाला है, आधा कप के करीब इसमें मैंने पानी डाला है। अच्छा, गुड़ की क्वांटिटी आपको अपने हिसाब से रखनी है, ठीक है। जितना मीठा आप खाते हैं उसी हिसाब से रखिएगा। फिर उसके बाद इसको ना धीमी आँच पे आपको इसको थोड़ी देर के लिए उबालना है। उबाल लेंगे ना, उसके बाद ही आपको चीज़ें ऐड करनी है, क्योंकि हम लोगों ने इसमें पानी मिलाया है। तो पानी मिलाने के बाद ना इसको अच्छे से पका लीजिएगा, अदरवाइज आपका जो बार है, प्रोटीन बार, वो ख़राब भी हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको पका लीजिए थोड़ी देर के लिए धीमी आंच पे। 3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए इसको अच्छे से पका लीजिए आप। और साथ ही पकाने के बाद ना इसका जो गुड़ का टेक्सचर होता है वो भी थोड़ा चेंज हो जाता है, और इसका हम लोग बार बनाने वाले हैं, इसीलिए मैंने इसको थोड़ी देर के लिए पकाया है। अब देखिए, किसी भी चीज़ को ग्राइंड नहीं करना है। ओट्स मैंने रोस्ट किया हुआ था, उसको मैंने ऐसे ही डाल दिया। पॉपी सीड भी मैंने ऐसे ही डाल दी। फिर उसके बाद जो हमारा रोस्ट किया हुआ बादाम है, इसको भी मैं इसमें डाल दूंगी। तो कहीं इसमें ना आपको कुछ भी ग्राइंड नहीं करना है, सब चीज़ आपको ऐसे ही ऐड करना है। उसके बाद ये जो मस्क मेलन सीड है, इसको भी आपको ऐसे ही डाल देना है। उसके बाद बचा वॉलनट भी मैं ऐसे डाल दूंगी। तो सारी चीज़ों को आपको ऐसे ही डाल देना है। बस जो मैंने वॉलनट को और बादाम को ना छोटा छोटा टुकड़ा में काट लिया था, जैसे कि आपने देखा ही। तो बस आपको वॉलनट को और बादाम को थोड़ा काट लेना है पतला पतला टुकड़ों में, जैसे बहुत ही पतला पतला नहीं, देखा ना आपने जैसे मैंने किया हुआ था वैसे। फिर उसके बाद इसमें मैंने कार्डमम पाउडर डाला, जो छोटी वाली इलायची आती है ना, उसका मैंने पाउडर बना लिया था, उसको डाला। फिर उसके बाद देखिए, इसी में मैं जमाने वाली हूँ, मतलब इसको थिक करना है ना आपको, तभी आपका बार बनेगा। तो इसलिए मैंने जो थिक वाला पेपर आता है ना, केक वाला पेपर आता है, उसको मैंने ग्रीस कर लिया है अच्छे से घी से। फिर उसके बाद उसको मैंने इस बर्तन में डाला, और इसमें मैं जो मतलब मैंने बनाया है इसको डाल दूंगी। और आप इसको प्लेट में भी रख सकते हैं, जैसे कि प्लेट पे घी लगा के उसके ऊपर आप इसको रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा थिक करना होगा आपको। तो आप देख सकते हैं मैंने इस बर्तन में इसको अच्छे से फैला लिया है। फैलाने के बाद आपको क्या करना है, इसको फ्रिज के अंदर 5-6 घंटे के लिए इसको फ्रिज के अंदर छोड़ देना है। 5-6 घंटे या फिर 7-8 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं आप। फिर उसके बाद जब 6-7 घंटे हो जाएगा, तब आपको इसको बाहर निकालना है फ्रिज से और इसको काटना है। तो एक प्लेट ले लिया है मैंने। अब मैं इसको पलट लूँगी, ठीक है। बहुत ही आराम से ये निकल जाता है। ये जो पेपर आता है ना, ये बड़ा अच्छा होता है, थिक होता है थोड़ा सा, जो केक वाला पेपर आता है ना, वैसे ही ये पेपर है। फिर उसके बाद मैं इसको अच्छे से बार्स की तरह काट लूँगी। और ये जो बार है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है। इसको आप अपने बच्चे को भी दे सकते हैं अगर उसको कोई एलर्जी नहीं है इन सारे इंग्रेडिएंट से। तो और फिर देखिएगा आपका बच्चा भी इसको बहुत आराम से खाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है और हेल्दी भी है बहुत ज़्यादा। और आपकी हेयर ग्रोथ के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें प्रोटीन और बायोटीन भरपूर मात्रा में है, जो आपके हेयर ग्रोथ के लिए आपको चाहिए होगा। आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपके बोन्स के लिए बहुत अच्छा है।
और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो प्रोटीन बार है ना, इसके अंदर वो सारे के सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं जो आपके बालों को और आपकी स्किन को हेल्दी होने के लिए चाहिए होते हैं, आपके बोन्स को स्ट्रांग होने के लिए चाहिए होते हैं। तो ये जो प्रोटीन बार है वो लिटरली बहुत ज्यादा हेल्दी है। इसमें जो जो इंग्रेडिएंट मैंने यूज किया है उसका सारा हेल्थ बेनिफिट आप ना अलग से चेक कर सकते हैं, गूगल पे भी आपको पता चल जाएगा कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए। तो ये जो प्रोटीन बार है वो आप अपने बच्चे को भी दे सकते हैं, आप अपने हस्बैंड को भी दे सकते हैं, इसको कोई भी खा सकता है। अगर आप प्रेग्नेंट है तो आप अपने डॉक्टर से पूछ के ही खाइएगा। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपको रिस्क कभी भी नहीं लेना चाहिए। अगर आपको डाउट है, आपको हमेशा अपने डॉक्टर से कंफर्म करना चाहिए, ठीक है। आप अगर किसी चीज से एलर्जिक है ना, किसी भी इंग्रेडिएंट से, तो वो भी आप जरूर चेक किया करिए, ठीक है। तभी उसको कंज्यूम किया करिए, बनाया करिए अपने खाने के लिए। तो और साथ ही साथ इसको आप अपने छोटे बच्चे को भी दे सकते हैं, वो भी खा सकता है। मेरा एक 2+ ईयर का बच्चा है, मैं उसको देती हूँ ये प्रोटीन बार खाने के लिए, तो उसको भी ये बहुत पसंद आता है क्योंकि ये बहुत टेस्टी है। तो बच्चे बिना किसी झंझट के इसको खा लेंगे आराम से, और इसमें इसके इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स है ना, तो आपके बच्चे के लिए ये बहुत अच्छा होगा। और साथ ही साथ अगर आपके हस्बैंड हैं, ऑफिस जाते हैं, लेट लतीफ हो जाते हैं खाने पीने में, तो उनको भी आप ये आराम से दे सकते हैं। मेरे हस्बैंड भी इसको खाते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है। और ये जो प्रोटीन बार है ना, इसको मैं क्या करती हूँ कि फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ। हालांकि जैसे अब गर्मियां आना शुरू हो गई हैं, तो किसी भी चीज को आप फ्रिज के अंदर डालेंगे तो उसकी लाइफ टाइम थोड़ा सा बढ़ जाती है। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ ना कि इसको फ्रिज के अंदर स्टोर करके रखती हूँ, और मैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाती हूँ। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देख रहे हैं ना, बस मैंने इतना ही बनाया है। 1 2 3 4 5 बार्स हैं, और देख सकते हैं आप, बस इतना ही मैं बना के रखती हूँ। फिर जब ये खत्म हो जाता है तो फिर अगेन मैं बना लेती हूँ। तो बहुत ज्यादा बना के इसको मत रखिएगा आप, मैं कहूंगी, क्योंकि गर्मियां आ रही हैं, गर्मियों में चीजें जल्दी खराब होती हैं, है ना। तो ये जो प्रोटीन बार है इसमें गर्म तासीर की भी चीजें हैं और ठंडी तासीर की भी चीजें हैं। तो दोनों चीजें मैंने मिक्स कर ली हैं, ठंडी तासीर वाली भी और गर्म तासीर वाली भी चीजें। तो बैलेंस्ड हो गया ये काफी, और इसमें गर्म तासीर की बहुत कम चीजें हैं, ठीक है। तो आप इसको गर्मियों के दिन में भी खा सकते हैं आराम से। और हाँ, आपको बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं करना है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं ना आप, ये इतना बड़ा प्रोटीन बार है जो, तो आपको बस इतना इसका 1/4 खाना है एक बार में, ठीक है। दिन भर में मैं बोलूंगी कि आप एक ही बार खाइएगा, क्योंकि गर्मियां हैं तो अच्छा होगा कि सिर्फ एक ही बार आप खाइए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस मैं अपने चैनल पे लेके आऊंगी जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। तो अगर आपको इस तरीके की बहुत हेल्दी रेसिपीज देखनी है जो आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हो ना, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, मैं बहुत सारी ना हेयर केयर, मेकअप रिलेटेड वीडियोज, स्किन केयर रिलेटेड वीडियोज भी लाती हूँ जो आपके लिए अच्छी होंगी। तो अगर आपको इस तरीके की और बहुत सारी वीडियोज देखनी है तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगी ना, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि मैंने कोई नई वीडियो अपलोड की है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज लाइक जरूर दे दीजिएगा, और साथ ही साथ जितने लोग में शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।